आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद भव्य बिश्नोई मौजूद हैं। सर, सबसे पहले घोषणा कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं आदमपुर से और किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? देखिए, आदमपुर का उपचुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला भाजपा का नेतृत्व करेगा और आदमपुर की जनता करेगी। अगर मुझे लड़ने का मौका मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि आदमपुर मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। और क्या कहेंगे, किसको चुनौती समझते हैं और क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में? क्योंकि बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, सब अपनी ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोकना सबका इनका अधिकार है, हम लोकतंत्र है ये तो, लेकिन चुनौती मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ आदमपुर की खास बात यह है कि आदमपुर में चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है। चौधरी भजनलाल परिवार का कोई भी सदस्य हो, हम केवल मात्र एक चेहरा है, एक जरिया है, लेकिन चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है और चुनाव जीत भी उन्हीं की होती है। तो आपको लगता है कि भजन लाल जी की जो लेगेसी है उसका फ़ायदा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा? जो ग्राउंड हकीकत है वो कुछ अलग है। नहीं, निस्संदेह चौधरी भजनलाल जी ने जितनी सेवा आदमपुर की है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता ने अपने इलाके की नहीं की होगी। और हाँ, जैसे मैंने कहा, वो एक तरह से एक पहचान आदमपुर को चौधरी भजनलाल जी ने दिलाई। वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लोग आदमपुर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले चौधरी भजनलाल जी का नाम याद आता है। तो निस्संदेह उसका लाभ हमें आगे मुझे भी मिलेगा। मगर भावे, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये सीट हमारी थी, हम जीतते आए हैं, इस बार भी हम जीतेंगे। आपने तो पार्टी बदली है, मगर वो तो कह रहे हैं कि तो ये हमेशा हम ही जीतते आए थे और इस बार भी हम जीतेंगे। हुड्डा साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस विषय पर इतना ही कहूँगा कि आदमपुर से हमारा परिवार 54 सालों से चुनाव लड़ रहा है और अलग विभिन्न सिंबलों से हमने चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत हमें आशीर्वाद मिलता है, लोग पार्टी विशेष को नहीं देखते, क्योंकि आदमपुर हमारा परिवार है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ लोग अपना मतदान करते हैं। बिल्कुल। आपके पिताजी की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। बात करें सोनाली फोगाट की तो उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो उनकी कमी खलेगी इस बार, और क्या उनके वोटर्स अब आपकी तरफ आ रहे हैं? नहीं, निस्संदेह सोनाली जी एक बहुत ही कद्दावर मेहनती नेत्री थी और उनका जाना निस्संदेह नुकसानदायक है, लेकिन उनका परिवार हमारे साथ है, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं, तो हमें ज़रूर उनका भी लाभ उठाने को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आखिरी सवाल, युवा के तौर पर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि औपचारिक घोषणा बाकी है, मगर आप चुनाव में उतर रहे हैं। जो ओपोनेंट है वो बड़े बड़े होंगे और दिग्गज नेता होंगे, जिन्हें चुनाव का अनुभव है, जिन्हें प्रचार प्रसार का अनुभव है, किस तरीके से लोगों का वोट ग्रैब करना है, लुभाना है। आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है और क्या आपका रोड मैप है और क्या कुछ करने वाले हैं युवाओं के लिए? ये सामने से जो भी आए उनका स्वागत है, उनका सम्मान है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आदमपुर में हमेशा अपने पराये की पहचान करते हुए लोग वोट डालते हैं। जहाँ तक कि मेरी तैयारी है, मैं विजन बहुत जल्द आपके साथ साझा करूँगा। आपको याद होगा कि हिसार लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैं एकमात्र ऐसा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नेता था जिसने अपने पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी लेवल पर एक मैनिफेस्टो निकाला था, एक डिटेल विजन और रोड मैप मैंने निकाला था। तो उसी प्रकार से मैं आदमपुर के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपके समक्ष लेकर आऊँगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे भव्य बिश्नोई, साफ तौर पर रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि आदमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से पहले जनता से क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वादे करने हैं, क्योंकि इसका नतीजा जल्द ही चुनाव के परिणाम स्वरूप इन्हें मिलेगा। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।